रुक्मणी का जैसे कृष्ण के साथ में हो गया, भगवान के साथ में वो संबंध आपका भी कथा सुनते सुनते शिव जी के साथ में हो गया। अब हमें ये नहीं सोचना कि हमारे लिए कौन क्या सोचेगा। रुक्मणी जी जब कथा सुनती थी, रुक्मणी जी जब किसी के मुख से ये सुनती थी, रुक्मणी जी के सामने कोई आया और रुक्मणी जी जब कुछ सुनती थी तो भगवान कृष्ण की कथा सुनती, उसके सिवाय उनका मन और कहीं लगता ही नहीं था। आप में से कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं जो जब तक रात्रि में 5 मिनट शिव महापुराण की कोई क्लिप मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जब तक शंकर जी की कोई शिव पुराण की क्लिप नहीं देख लेती तब तक वो सोती नहीं है। कई माताएं ऐसी, उनके भीतर शिव तत्व इतना समा गया, रोम रोम में शंकर इतना समा गया कि वो फिर भटक नहीं रहे। इतना समाना चाहिए, इतना समाना चाहिए। नरहरि सुनार सोने के आभूषण बनाने वाले, नरहरि सुनार सोने के आभूषण बनाने वाले एक साहूकार के घर में बहुत समय के बाद बेटा हुआ तो उसने पंडरीनाथ जी से विनती करी थी कि मैं सोने का पट्टा बनवाऊंगा, रतन जड़ित। तुम्हारी रोमावली में अगर शिव है, तुम्हारी रोमावली में अगर शंकर समाया है, तुमने शंकर जी को जैसे नर हर सुनार रोज 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाते थे, उसी तरह तुम भी रोज 1 लोटा जल शिव को चढ़ा रहे हो, तो तुम भी नर हरि सुनार से कम नहीं हो महाराज, तुम भी कम नहीं। 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम भी शिव के भक्त हो। सुनार ने अपना काम करते करते एक साहूकार ने आकर कहा कि भैया देखो हमारे यहाँ लड़का हुआ है और हमने पंडरीनाथ जी से कहा था उनका पट्टा बनवाना है, तुम बना दो। सुनार ने कहा कि बनाने को तो हमारा सराफे का ही काम है, सोना चांदी का काम है, मना नहीं है, हम बना देंगे, पर दिक्कत केवल एक ही है कि उनका नाप हमारे पास में नहीं है, तुम चलो हमारे साथ में नाप ले लेना। नहीं भाई सुन, हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं शंकर के सिवा किसी के दरवाजे पर चढ़ा ही नहीं, शिव के द्वार के सिवा मैं किसी के द्वार नहीं गया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ला दूं नाप, ला दो। साहूकार गए, ब्राह्मण देवता से कहा पंडित जी, पुजारी जी हरि विठ्ठल के कमर का नाप दे दो। पुजारी जी ने हरि विठ्ठल के कमर का नाप दिया, नरहर सुनार ने नाप से पट्टा बना दिया। बैंड बाजे ढोल नगाड़े फल फ्रूट मिठाई लेकर चांदी की थाली में सोने का हीरे रति जड़त पट्टा लेकर साहूकार मंदिर के अंदर गए। पंडित जी जैसे ही पट्टे को पिनाने लगे तो पट्टा बढ़ा, ये तो बड़ा, खसक के नीचे आ गया। लाओ अब भी तो मैं सुधार कर लाता हूं, तुरंत साहूकार को दिया, साहूकार दौड़ कर गए, इसको सही करो, ये तो बड़ा है। नाप लाए हो? हाँ वो नाप का बनाओ ना, हमने तो नाप का ही बनाया था। फिर देखा तो पट्टा छोटा हो। जितनी बार नरहर सुनार पट्टे को बना कर देते हैं उतनी बार पट्टा बड़ा और छोटा हो जाता, उतनी बार हो रहा। ये संबंध की बात है, संबंध। आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो कभी भगवान की कथा में नहीं गए, शिव महापुराण की कथा में कभी नहीं गए, आपके भीतर विश्वास जागृत ही नहीं हुआ था। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो शंकर की कथा में कभी नहीं गए,
विश्वास ही नहीं था, भरोसा ही नहीं था। पर आप अगर आज कथा के पंडाल में पहुंचे हो, टीवी चालू कर कर अगर शिव महापुराण की कथा देख रहे हो, सारे चैनल तुमने छोड़ दिए, सारे चैनल छोड़ दिए, 1 बजे से 4 बजे तक या 2 बजे से 5 बजे तक जब शिव पुराण आती है, तब तुम रिमोट हाथ में लेकर बैठ जाते हो और भगवान की कथा में तुम्हारा मन लगा लेते हो, तो समझ लो कि भगवान तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है, तुम्हें खींच रहा है। मेरा बाबा तुम्हें अपनी ओर बुला रहा है, तुम पहुंचे हो। पट्टा छोटा पड़ गया, नरहर सुनार ने वापिस बनाया, फिर छोटा पड़ गया। आपके वहां नरहर सुनार से साहूकार जी ने कहा, आपसे निवेदन हाथ जोड़कर आप चलकर खुद पहनाओ ना एक बार। मैं नहीं जाता, मैं जाता ही नहीं जाते नहीं। हाँ, एक काम करते हैं, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, तुम्हारी विट्ठल का दर्शन ही मत करना, ठीक है? पट्टे का नाप हाथ से ले लेना, पिना देना। चलो, आंखों पर पट्टी बांधी गई नरहर सुनार के और हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर ले गए। हरि विट्ठल की कमर का जब नरहर सुनार ने हाथ फैलाया, पट्टा बांधने लगे, तो नरहर सुनार के हाथ पे ऐसा लगा जैसे सांप चल रहा है और भगवान शंकर की भभूति उसके शरीर पर लग रही है, ऐसा महसूस होने लगा। ऐसा महसूस हो रहा है। क्या भगवान अपने होने का प्रमाण तुमको कई बार देता है। बड़ा एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पूरी खल्लास, गाड़ी पूरी बेकार हो गई, तुमको थोड़ी बहुत चोट लगी, खरोच आई, आराम से तुम अपने घर जिंदा हो, जीवित हो, तो उस भगवान को धन्यवाद देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कि तूने मुझे बचा लिया। इतना बड़ा एक्सीडेंट और तूने मुझे बचा लिया, ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। एक पंढरपुर की एक बहन ने लिखा है, मेरी बेटी 5 साल की है, पर 1.5 साल की जब से उसको फिट आ रहे थे, एक पत्र में लिखा है उसने। मेरा नाम राजलक्ष्मी अक्षय भुजंगे है, यहीं मैं पंढरपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मैं यहीं पंढरपुर की रहने वाली हूँ, कहीं हाथ हिलाएं अगर बैठी हों तो। मेरा नाम राजलक्ष्मी अक्षय भुजंगे है, मैं यहीं पंढरपुर की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरी 5 साल की बेटी है जिसका नाम अनुश्री है, उसे जन्म से ही झटके की बीमारी है। मेरी बेटी 6 महीने की थी, एक दिन उसे बड़ा झटका आया, उसे हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती किया गुरुदेव। महीना 2-3 बार उसको झटके आना शुरू हो गए, हम उस पर ट्रीटमेंट करवाते रहे। एक बार और उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तब उसका ट्रीटमेंट करवाया, तब उसे बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई थी। तब हमने उसको बेलपत्री और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। मेरी बेटी 2.5 साल की हो गई गुरुदेव, उसको चलना नहीं आता था, बोल भी नहीं पाती थी, चल भी नहीं पाती थी, पर बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक हमारी पड़ोसन की आंटी जी बोली, तू 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया कर और उस जल को बेटी को दिया कर। हमारी बेटी तो वैसे ही झटके आते थे उसको महीने भर, और तकलीफ ये थी कि चल भी नहीं पाती थी, बोल भी नहीं पाती थी। मैंने बगल वाली आंटी के कहने पर उसको पानी देना प्रारंभ करा। आप छत्तीसगढ़ में कथा कर रहे थे, वहाँ पर पत्र पढ़ रहे थे, उस पत्र में आप कुछ बता रहे थे, मैंने सुना।
उस दिन मेरा विश्वास जागृत हो गया कि जब टीवी में महाराज बता रहा है और पत्र पढ़ रहा है, उसने नहीं लिखा है, दुनिया वालों ने पत्र लिख कर भेजा और लोग अपना महसूस करा हुआ अंदाजा लिख रहे हैं, तो मैं भी कर कर देखूंगी। और मैंने अपनी बेटी के लिए उपाय करा। आज बाबा की कृपा से वो ठीक है, चल भी रही है और बोल भी रही है, और बाबा की करुणा है। मैं प्रणाम करती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम राजलक्ष्मी अक्षय भुजंगे है। यही मैं पंढरपुर की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी का फोटो भी लगा रही हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं, ओगड़दानी इसी को कहते हैं। एक आपका विश्वास, लोग कहते हैं भगवान सम्मुख में आते हैं, क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? महाराज, जिस दिन दिल से पुकार लोगे, जिस दिन तुम हृदय से मेरे देव अधिदेव महादेव को पुकार लोगे, जिस दिन मन से, हमने पहले भी कहा, तुम्हारे जीवन में दुख आए तब भगवान को पुकारोगे, उससे अच्छा है पहले से एक लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तो दुख तुम्हारे घर में प्रवेश ही नहीं करेगा। तुम पहले से चढ़ाओ ना। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, बाबा है सहाय। तुम चढ़ाओ ना दिल से। क्या देगा वो, कैसे देगा वो, उसके ऊपर निर्भर करता है। बस नरहर सुनार की रोमावली में ऐसा लग रहा है कि सांप लपटा हुआ है और ये मेरे शिव हैं। नरहर सुनार ने विचार करा, अगर ये शंकर जी हैं तो मैं आंख क्यों नहीं खोल लेता। उसने जो पट्टी खोली तो देखा कि हरि विट्ठल है। हरि फिर पट्टी बांध ली, वापिस फिर पट्टी बांधी, फिर ऐसा लगा कि शिव हैं। फिर आंख खोली, पट्टी खोली, फिर हरि विट्ठल थे। स्वयं हरि विट्ठल सामने नरहरि सुनार के प्रकट होकर कहते हैं, मैं ही शिव हूं और मैं ही नारायण हूं। नहीं, ये लोगों का भ्रम है कि भगवान विष्णु अलग हैं, ब्रह्मा अलग हैं, शिव अलग हैं। ये दुनिया के लोगों का भ्रम है कि देवता अलग अलग हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि त्रिदेव एक ही है। हम शंकर जी को जो पानी चढ़ाते हैं, शिवलिंग के ऊपर ऐसे 3 पाए की टेकी लगी होती है जिस पे कलश रखा होता है। नीचे शिवलिंग होता है, कलश ऊपर होता है, एक एक बूंद पानी उसमें से गिरता है। 3 पाए होते हैं उसमें, ब्रह्मा विष्णु और महेश। एक एक बूंद पानी अंदर टपक रहा है, अर्थात वो ये दिखा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश हम तीनों एक हैं, हम में कोई भेद नहीं। हम तीनों में कोई भेद नहीं, हम तीनों एक हैं। ब्रह्मा विष्णु सदा जानते अविका, स्वामी जानते अविका, प्रणवाक्षर के ओम अक्षर के मध्य यह तीनों ओम हर हर इन तीनों में कोई भेद नहीं। आप जिस भाव से उसको भजोगे वो उस भाव से मिल जाए।
नरहरि सुनार के लिए भगवान नारायण हरि हर बन जाते हैं, और कभी कोई हरि का भगत आता है तो उसके लिए हर भी हरि बन जाते हैं। ऐसी पवित्र भूमि है पंढरपुर की भूमि, ऐसी पवित्र भूमि। केवल तुम्हारा विश्वास, केवल तुम्हारा भरोसा जागृत होना चाहिए। कथा के पंडाल में जब पहुंचो तो ये भाव लेकर पहुंचना कि मुझे शंकर से मिलना है, मुझे शिव से मिलना। शिव से मुझे मिलना है। बिना शिव से मिले मैं जाऊंगा नहीं। हमारे भी मन में था कि पंढरपुर आए हैं तो शास्त्रों में पढ़ा है कि पंडरीनाथ जी के सिर पर, हरि विट्ठल के सिर पर शिवलिंग है, उसका दर्शन हो जाए, उससे बढ़कर क्या होगा। और ऐसी बाबा ने कृपा करी कि बाबा ने उसका दर्शन हमको कराया। हम पूरे पंढरपुर के आभारी रहेंगे, आभारी कि आप लोगों ने बाबा का दर्शन हमको कराया। संपूर्ण पंढरपुर वासियों के हम इस चीज के लिए आभारी रहेंगे, और मंदिर ट्रस्ट के भी आभारी रहेंगे, ब्राह्मण जनों के भी आभारी रहेंगे कि उन्होंने हमको शिव का, हरि विट्ठल के मस्तक पर दर्शन कराया। ये आभारिता है आपके, आप लोग दर्शन। बहुत विश्वास से आए थे कि बाबा का हमें दर्शन हो जाए, शिव का एक स्वरूप का दर्शन हमें प्राप्त हो जाए और बाबा का वो भाव प्राप्त हो। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है। आप जो अभिलाषा लेकर पहुंचते हो शिव महापुराण की कथा में, केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है, हमारे लिए भी है। कि शिव महापुराण की कथा में जब जो अभिलाषा लेकर पहुंचते हैं, हमारे मन में भी कोई अभिलाषा आती है तो बाबा उसको पूर्ण कर देता है। 5 दिन की कथा हो तो 5 दिन के अंदर पूर्ण करता है, और 7 दिन की कथा हो तो 7 दिन के अंदर पूर्ण करता है। वो करता जरूर है। आप भी जिस अभिलाषा के साथ में शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हो, बाबा आपकी वो अभिलाषा पूर्ण जरूर कर। एक पत्र और है, देखिए, पूजा मुकेश अंबाड़कर, विलासनगर गली नंबर 4 अमरावती। पूजा मुकेश अंबाड़कर, विलासनगर गली नंबर 4 अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, जहां कहीं भी बैठे हो। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। ये तो बाबा के ऊपर चढ़ाया हुआ जल नहीं, बाबा से अपने दिल की बात कही जाती है। गुरुदेव, कई वर्ष बीत गए थे, संतान का सुख नहीं था। हॉस्पिटल में पूरी जांचें कराई, रिपोर्ट जांचों के अंतर देखा तो हमारे को कोई संतान सुख उसमें लग नहीं रहा था। कुछ दिनों बाद मेरी मासी सास ने हमें शिव महापुराण के बारे में बताया। हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। जब कई साल निकल गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल ऐसे निकलते चले गए, पर संतान का सुख नहीं दिखा। तब आपने कथा के शुरू दिन तुमरुकेश्वर महादेव का वर्णन करा और तुमरुका जी का वर्णन कर सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया। हमने पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। पति पत्नी दोनों ने मिलकर पशुपति व्रत को धारण किया। बाबा का कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। केवल एक नियम हमने जिंदगी में लिया, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना। टीवी पर कथा आती थी, एक बार की पूरी कथा हमने आसन लगाकर सुनी, उसमें भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर हमने दूसरी कथा भी आसन लगाकर सुनी, तब संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब हमने तीसरी कथा आसन लगाकर श्रवण करी। बाबा, हम जब तीसरी कथा भी आसन लगाकर श्रवण करे, उसके 15 दिन निकले थे और बाबा की कृपा से गर्भ ठेर गया। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। आप कहते हो
देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़कर। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा गर्व ठहरा और बाबा की कृपा से 20 जुलाई 2023 को मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव। मेरे घर में एक लड़का और एक लड़की का जन्म हुआ है, जिसको हम कुबेरेश्वर धाम पर भी प्रणाम कराने ले गए और पंडाल में भी लेकर आए हैं। हम बाबा उसका फोटो भी लगा रहे हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अच्छा इधर बैठे हैं क्या? हाथ हिला दो एक बार वहीं से। श्री शिवाय नमस्तु। बच्चों का फोटो आप टीवी पर देख सकते हैं, आस्था चैनल और एलईडी पर देख सकते हैं। एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका हम फोटो लगा रहे हैं। गुरु जी बैठिए माँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति, औघड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। कोई पुण्य हमारे जीवन के प्रबल हुए तब ये शिव महापुराण की कथा आप और हमको मिली है। केवल आपके मन की बात पूरी नहीं होती, हमारी भी होती है। जो इस पंडाल में पहुंच गया, टीवी के सामने आसन लगाकर भले पलंग पर बैठे हो, पलंग पर चादर बिछी हो, हम मना नहीं करेंगे। सोफा सेट पर भी कवर बिछा होता है, हम मना नहीं करेंगे। पर अगर आपने नियम लिया है एक आसन, जब तक आप कथा सुनते हो 1 बजे से 4 बजे तक आसन अपने पास में रख लो। आसन भी नहीं रख सकते तो एक रुद्राक्ष अपने पास में रख लो। वो भी नहीं रख सकते, एक चावल का दाना अपने पास में रखकर जो दिल से शिव महापुराण की कथा को भले टीवी पर सुने, मोबाइल पर सुने, कथा असर जरूर करती है और उसका फल मिलता जरूर है। और बाबा जब आप पर कृपा करना चालू कर दे तो निवेदन है, कभी मौका लग जाए तो किसी तीर्थ में, कभी शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा कहीं लेकर किसी तीर्थ में पहुंच जाएं और बाबा की कृपा से अगर किसी तीर्थ की कथा मिल जाए, अवश्य श्रवण करो। तीर्थ में नहीं जा सकते तो कभी 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में जो कुबेरेश्वर धाम है, कभी योग लगे और कुबेरेश्वर धाम पर शिव महापुराण की कथा हो तो उस कंकर शंकर की धरा पर जरूर सुनो। उस कंकर शंकर की धरा पर बैठकर जरूर कथा सुनो, दिल से सुनो और बाबा से प्रार्थना। जब दे दे आप, हम तो आप लोगों से भी कहते हैं भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आओ। कब तक संभाले लोग व्यवस्थाएं, टेंट कम पड़ जाए, व्यवस्थाएं देखना पड़ती हैं। पानी है, शौचालय है, लाइट है, टेंट है, पंडाल है, दरी है, भोजन है, व्यवस्थाएं सब देखना पड़ती है। हम तो आपसे भी कहते हैं भीड़ बढ़ाने मत आओ। जब बाबा तुम्हारी सुन ले, तुम्हारे हाथ पकड़ ले और तुम्हारे मन में विश्वास पक्का हो जाए कि मेरा शंकर मुझे तारेगा जरूर, तो तब तुम शिव पुराण की कथा में पहुंचो, तब आओ। या भीड़ बढ़ाने से कौन सा मतलब है कि आ गए और भीड़ बढ़ाया, मन में विश्वास नहीं। अरे कई लोग ऐसे भी होते हैं, 2 चींटी थी, एक नमक की बरनी में रहती थी, एक शक्कर की बरनी में रहती थी। एक बार शक्कर की बरनी की चींटी नमक की बरनी में पहुंच गई। उसको अच्छा ही नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसने कभी नमक खाया ही नहीं था। पर अब करे क्या, भूखा मरता क्या नहीं करता। शक्कर की जगह उसने नमक खाया। नमक खाया तो उससे बना ही नहीं। खाते हुए उसने चींटी से कहा, तू कैसे रहती होगी, क्या खाती है? जी खाती हूँ जो है नमक। हाँ,
मैं तो रह ही नहीं सकती, मेरे साथ चल, तुझे मीठा खिलाऊंगी। मीठा? हाँ। मीठा कैसा होता है? उसने कहा खा के देखेगी जब मालूम पड़ेगा, चल मेरे साथ। और नमक की चींटी शक्कर की चींटी के साथ चली। नमक की चींटी को लगा अगर मीठा मुझे पसंद नहीं आया तो, इसलिए काम करती हूँ, मीठा अपन ने खाया भी कभी नहीं, और अगर मान नहीं मिला खाने को और भूखे मर गए तो उसने सोचा कि नमक की डली अपने मुंह में रख के चलती। अब नमक की डली को वो मुंह में लेके चल दी, और नमक की डली को लेकर जब वो चली और शक्कर की बरनी में पहुंची, शक्कर की चींटी ने कहा ले खा। उसने जो खाया, थोड़ी देर बाद शक्कर की चींटी ने पूछा स्वाद आया? कितनी जोरदार मिठास है, खाया? उसने कहा सही बोलूं क्या, सत्य बोलूं क्या? उसने कहा बोल। काय का स्वाद? जैसा नमक था वैसी की वैसी तो शक्कर है, इसमें स्वाद की कौन सी बात? जैसा नमक वैसी शक्कर। चींटी को बड़ा बुरा लगा कि शक्कर नमक जैसी। उसने कहा खा के देखती हूं मैं भी। चींटी ने खाकर देखा तो मीठी थी, और इसको नमक जैसी लग रही। इसने पूछा मैं तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। सत्य बोलेगी? बिल्कुल सत्य। तू जब मेरे शक्कर की बरनी में आई तो सही बता कि मुंह में कुछ है तो नहीं तेरे? इतने में चींटी बोली मेरे को भूख लगती और तेरे यहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता, इसलिए मैं मुंह में नमक की डली लेकर आ गई। अब मुख में इधर डली भरी है नमक की और खा रही शक्कर, तो शक्कर का स्वाद आएगा क्या? नमक का ही स्वाद आएगा। उसने कहा नमक थूक, उसके बाद शक्कर खा। उसने नमक जो थूका, शक्कर को खाना प्रारंभ करा। ऐसी खाने में लग गई। शक्कर वाली चींटी ने पूछा कैसा लग रहा है? डोंट डिस्टर्ब। खाती जा रही। आप और हम में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अहंकार भरा है, क्रोध भरा है, काम भरा है, निंदा भरी है, आसक्ति भरी है, और शिव महापुराण की कथा में बैठ भी गए तो अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि नमक इतना भरा है कि शक्कर अच्छी कैसे लगे। शक्कर अच्छी लगी नहीं रही। फेसबुक यूट्यूब पर भी देखना, कई मिलेंगे जिनके मुंह में नमक रखा है, उनको शिव पुराण अच्छी लगती नहीं है, 24 घंटे निंदा करना उनको, 24 घंटे। क्यों? क्योंकि मुंह में नमक भरा है, तो शक्कर अच्छी कहां से लगेगी? जो एक बार इस शिव महापुराण रूपी शक्कर का स्वाद चख लेता है, उसका अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति उसने छोड़ दिया है और उसको भजा है, तो शिव ने दिया है। शिव देता है। आप अपने भीतर का अहंकार फेंक दो, वो नमक की डली को बाहर निकालो। अपने भीतर का अहम, अहंकार, क्रोध, काम, आसक्ति, इसको थूक दो बाहर, फिर शक्कर खाओ ना, फिर शिव पुराण सुनो ना, तुम्हें अच्छा मिलेगा। कथा सुनने जाओगे ना तो शंकर को प्राप्त करने के लिए गए हो तो अच्छा ढूंढो, अच्छा मिलेगा, वो मिलेगा, खाली नहीं छोड़े। श्रवण करो। और विश्वास के साथ जब सुनोगे तो मिलता है। कैसा भी दुख हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसा भी कष्ट हो, आपका विश्वास के आगे वो दुख, वो तकलीफ नतमस्तक होती ही है, झुकती ही है। कैसी भी तकलीफ हो, कैसा भी दुख हो, तुम्हारे विश्वास के आगे वो झुकेगा, झुकेगा।
एक बहन ने पत्र लिखा है, मेरा नाम अर्चना नरेंद्र सरकर, मुकाम पोस्ट पंडरपुर, जिला सोलापुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अर्चना नरेंद्र सरकर, मुकाम पोस्ट पंडरपुर, जिला सोलापुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इधर हैं क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं ऐसा हाथ हिला दूँ। मेरा नाम अर्चना नरेंद्र सरकर, मुकाम पोस्ट पंडरपुर, सोलापुर। एक बार हाथ हिलाओ वापिस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक लोटा जल और एक बेलपत्र की महिमा का वर्णन मैं कहना चाहती हूँ। 2005 से मुझे बच्चेदानी की समस्या थी। एक ट्यूब भी मेरी खराब हो गई थी और उसका ऑपरेशन भी हुआ था, मगर मुझे आराम नहीं लगा। रजोधर्म में हर महीने मुझे तकलीफ होती थी और नवंबर 2022 में एक दिन मुझे पेट में बहुत दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाया, जांच करवाई तो रिपोर्ट में बच्चेदानी में 5 गठाने हो गई। जब बच्चादानी में 5 गठान दिखाई दी तो डॉक्टर बोले बच्चादानी को निकालना पड़ेगा। बच्चादानी निकालने की तैयारी होने लगी। गठान बहुत बड़ी है, नहीं तो कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। हम डॉक्टर से ऑपरेशन की तारीख ले घर पर आ गए। हम सब डॉक्टर को दिखा चुके थे, पर कोई डॉक्टर ने भी ये नहीं कहा कि बच्चादानी नहीं निकलेगी, बच्चादानी निकालना ही पड़ेगी। अब करें क्या? मुंबई तक दिखाया मगर उसका कोई हल नहीं निकला। ऑपरेशन करके बच्चादानी निकालना पड़ेगी। मेरी माँ ने मुझे एक दिन बोला तुम मायके आ जा, हम यहाँ डॉक्टर को दिखाते हैं। वहाँ के डॉक्टर ने भी हमको ऑपरेशन का ही बोला। फिर माँ ने मुझे कहा टीवी पर एक कथा आती है, कोई सियोर वाला महाराज जी कहता है, शिव पुराण की कथा। गुरुजी बता रहे थे कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, तू भी मंदिर जाया कर। हमने मंदिर जाना प्रारंभ करा। टीवी पर कथा सुनते, बाबा को जल चढ़ाते। सारे डॉक्टर, मुंबई तक के डॉक्टरों ने बच्चादानी निकालने का कह दिया। तब हम केवल शिव पर भरोसा कर कर विश्वास को दृढ़ कर कर बैठ गए। आप टीवी पर कथा कहते हैं, कथा कम करते हैं और विश्वास ज़्यादा जगाते हैं, और वो विश्वास हमारे अंदर जागृत हो गया। बेलपत्री चढ़ाते, उसको खाते। 5-6 दिन रोज करने के बाद एक दिन पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। रजोधर्म भी हो चुका था। उसके बाद भी हमारे को तकलीफ बढ़ती जा रही थी। सब जगह परेशान हो गए। अब क्या करें? फिर वापिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। तकलीफ बढ़ने पर जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर को जब हॉस्पिटल में जांच कराई तो सोनोग्राफी में निकला कि जो 5 गांठ थी उसमें से 4 गांठ समाप्त हो गई है, केवल 1 गांठ बची है। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। फिर वापिस ऑपरेशन का वर्णन आया तो बाबा की कृपा से बाबा ने हमको बचा लिया और मेरी गांठें समाप्त हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ठीक है बाबू, दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं पंडरपुर की ही निवासी हूँ, यहीं रहती हूँ। प्रणाम बाबा जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है। वो दीदी वहां से इशारा कर कर बोल रही, हमारी लाइन तो पढ़ दो एक और। इन्होंने लिखा है बाबा जी आपका वो एक भजन सुनना चाहते हैं, अपनी किस्मत का ताला खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्ते जरूर सुनो। ठीक है। हर हर महादेव। शिव तत्व है। पत्र में इन्होंने लिखा 5 गांठें थी और बच्चादानी निकलने की कतार आ गई। बॉम्बे तक इलाज करवाया पर सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटा। आप उससे लगन लगाए हैं, आप उससे मिले हैं। हम कहते हैं उसके मिलने का स्थान शिव महापुराण। वो मिलता है।
उसका मिलन यहाँ हो जाता है, वो मिलता है। जो 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हैं, 5 दिन शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हैं, उनसे बाबा एक बार मिलता जरूर है, मिलता। लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि कुबेरेश्वर धाम पर बाबा कंकर कंकर में शंकर बसा हुआ है, वहां पर बाबा मिलता है। हम कहते हैं वहां 24 घंटे ही मिलता है। तुम आओ तो दर्शन तो करो। कभी जीवन में कभी मौका मिले और आप लोग कुबेरेश्वर धाम पर कभी शिव पुराण की कथा और आप वहां सुने, 7 दिन की कथा यदि आप सुन रहे हैं तो आप आपका अनुभव वहीं लिखकर बता सकते हैं कि हम 7 दिन में मुझे बाबा का स्वरूप या बाबा का स्पर्श या मेरे बाबा ने 7 दिन के अंदर हमारी सुनी कि ना सुनी, ये वहां का स्पर्श कहकर बता रहे। उसका मिलन मूल है। अरे काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, उसका मिलन बहुत जरूरी। उसका मिलन बहुत जरूरी। अरे काशी वाले से मिलना बड़ा, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, बड़ा जरूरी। भगवान शिव की कथा कह रही है, ओगड़दानी का चरित्र कह रहा। षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य होता है गंगा जी के जल से। गंगा मैया के जल से षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य है। एक अपने विवेक में, अपनी बुद्धि में ये चीज बिठा कर रखना, किसी पवित्र नदी के तट पर जब हम जाते हैं, चंद्रभागा महारानी के तट पर गए, गंगा जी के तट पर गए, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, कावेरी, गोदावरी, गोमती, जहाँ ताप्ती, किसी पवित्र नदी के तट पर जब हम जाते हैं तो उस नदी के जल का छींटा अवश्य लेना चाहिए। हम स्नान करें ना करें पर उस जल का अपने ऊपर छींटा जरूर। कारण कहते हैं गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हो गए थे, पार्वती जी के तन के उपटन से श्री गणेश जी प्रकट हो गए थे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली देव, ये सब जल से प्रकट हो गए। जब कोई पापी से पापी जीव भी, साधारण से साधारण जीव भी अगर किसी पवित्र नदी के जल का प्रक्षालन करता है,
जल अपने ऊपर छींटता है तो जल का स्पर्श जब हमारे शरीर से होता है तो हमारा पाप समाप्त होकर हम पवित्र बनकर भगवान की भक्ति की ओर रमते हैं। भक्ति की हम क्यों कहते हैं आप लोगों से कि आप शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? कि हमें क्या पड़ी तुम्हें मंदिर तक भेजने की? दुनिया के लोग इतना विरोध कर रहे हैं सीहोर वाले महाराज का, और फिर भी आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं। इसमें सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं है। बाल कटवाना है तो नाई की दुकान पे जाना। बोलो सही है कि गलत है? रकम बनवाना है तो सुनार की दुकान पर, बोलते जाओ, जाना। कपड़ा लेना है तो कपड़े की दुकान पर जाना। चप्पल जूता लेना है तो चप्पल जूते की दुकान पर जाना। चप्पल टूट गई है, सही करवाना है तो सही करवाने वाले की दुकान पर जाना। बाल कटाने के लिए नाई की दुकान पर जाना पड़ता है और दुख कटाने के लिए महादेव के द्वार पर जाना पड़ता है। जाए बिगर कटता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। सबसे कठोर धातु क्या होती है? लोहा। सबसे कठोर क्या है? बोलो बोलो, जम के बोलो। लोहा। लोहे की तलवार बन गई, गुप्ती बन गई, किसी को मार दिया, निपट गया। सबसे कठोर लोहा। पर लोहे से भी कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है कि नहीं? लोहा कठोर, पर लोहे से कठोर अग्नि। अग्नि से कठोर होता है पानी, जो एक लोटा डाला सब ठंडा। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर, बोलते जाओ जल्दी, पानी। ये पानी डाला और अग्नि कितनी भी धधक रही हो, ठंडी। और पानी से कठोर होता है मनुष्य, लोटा भर के निपटा जाता है, डका। जो पानी अग्नि को ठंडा कर दे वो पानी मनुष्य पी जाता। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर मनुष्य, और मनुष्य से कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है। कहीं का बॉडी बिल्डर भी है ना, तो बीमारी लग गई तो गया। कहीं का माइकल जैक्सन भी है ना, बीमारी लगी गया। कहीं की हीरोइन भी है ना, बीमारी लगी गए। लोहा कठोर, लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर मनुष्य, मनुष्य से कठोर बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है। और बीमारी से भी कठोर है भगवान शंकर की कथा, जो बीमारी को भी अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शंकर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी निकल जाता। अभी बेटी ने, पंढरपुर की बेटी ने लिखा, 5 गठान थी, बच्चादानी निकलने की कतार थी, बॉम्बे तक इलाज करवा लिया, पर आखिरी में घर आ गई और बाबा का सोचा अब क्या करे। 15 दिन बाद तारीख मिली है ऑपरेशन की। वो 15 दिन कहाँ निकाले, तो शंकर के द्वार पर निकाला और आखिरी में बीमारी खत्म। एक पत्र है, लिफाफे में पैक करके भेजा था हो। पंढरपुर से ही है। श्री सूर्यकांत जगन्नाथ भोसले, बालाजी बेकरी, पंढरपुर, जिला सोलापुर। कहीं बैठे हैं? बेकरी वाले हैं, केक तो लाए नहीं है।
श्री सूर्यकांत जगन्नाथ भोसले, बालाजी बेकरी, पंढरपुर, जिला सोलापुर से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, ठीक है। मैं पंढरपुर का रहने वाला हूं। मेरा बेटा चिरंजीवी निर्मल कुमार भोसले MBA तक पढ़ा है, उसको नौकरी नहीं लग रही थी। मेरी पत्नी आपकी कथा की पूर्ण तरह से भगत है, भगवान की कृपा है, और शिव जी की भक्ति करती है। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती है, भगवान शंकर का पूजन करती है, सेवा करती है। मेरे बेटे ने एक एग्जाम दिया और मां से कहा कि क्या तुम्हारे भोलेनाथ मेरा रिजल्ट अच्छा बना सकते हैं। मां ने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है मेहनत इतनी करना कि एक अंश भी कमी ना रहे, पढ़ाई इतनी करो कि कोई कमी ना रहे, और बाकी का फिर भोलेनाथ पे छोड़ दो। मेरे बेटे ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग MPSC की परीक्षा दी और 4 लाख स्टूडेंट महाराष्ट्र में बैठे थे। गुरुदेव, बेटे को भरोसा बिल्कुल नहीं था, पर आपकी कथा तो शिव स्वयं सुनाने के लिए आता है। बाबा बाबा है गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। आज मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर बन गया, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। MPSC की परीक्षा में मेरा बेटा 2-3 नंबर पर उत्तीर्ण हुआ है महाराष्ट्र में। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। वो सुनता है, शिव महापुराण की कथा में आप कहते हो बाबा सुनता है, और वो सत्य है, बाबा सुनता है। मैं पंढरपुर की ही निवासी हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, बाबा के चरणों को नमन। शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। तेरी कृपा बिना नहीं है एक भी अणु। आप उसके भरोसे चल रहे हो, आप उसके साथ, आप उसकी भक्ति करो। क्या देगा मेरा महादेव, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। इतनी सब मेहनत उन्होंने करी यहाँ रहकर, पंढरपुर की सारी व्यवस्था, क्योंकि सभी लोग जितने भी यजमान परिवार हैं सब, हम भी, समिति भी, सब बाहर से, पर पाटिल जी यहाँ से खूब सेवा करी, खूब अच्छे से उन्होंने व्यवस्थाएं संभाली, प्रशासन से भी बातें करना, सबसे मिलना जुलना, खाली नहीं जाता। हम अंबाजी पाटिल जी को धन्यवाद देंगे, आपके माता पिता के संस्कार आप में आए हैं तो बाबा आपको निभाएगा और बाबा की कृपा होती है। ये शिव तत्व है। चाहे हमारे सांसद जी हों, संजय बंडू जी, जाधव जी, ये तो प्रेम है इनका। वहाँ जब परभणी में कथा इन्होंने कराई, परभणी में जब कथा कराई तो इतना प्रेम से कथा का आनंद कराया कि बाबा ने इनको पकड़ा और हरि विठल, हमारा मन हमने वहीं पर कह दिया था कि एक कथा पंढरपुर में हो, पर इतनी व्यवस्थाएं संभाले कौन, तो जादव जी ने वहीं कह दिया था गुरुदेव आप कथा करो, पंढरपुर की भोजन व्यवस्था पंडरीनाथ करेगा, हरि विठल करेगा। करा। ऐसी भोजन व्यवस्था हमने इतनी कथा करी कहीं नहीं देखी, जहाँ पर रबड़ी, बासुंदी, मूंग की दाल का हलवा, सीरा, बूंदी, थूली, मीठा रोज चला, रोज दाल चावल सब्जी रोटी सब। और भक्त तो भक्त है। एक हमारे मालेगांव की पूरी टीम है, मालेगांव की वो पूरी टीम संभालने के लिए जहाँ आती है ना, तो हम उस टीम को, हम कभी भी व्यासपीठ से उस टीम का नाम नहीं लेते हो, बाबा कुबरेश्वर की ही धाम की टीम समझते हैं हम तो उसको, पर हम उसको इसलिए वर्णन नहीं करते कहीं इनको अहंकार नहीं आ जाए।
वो इतना अच्छा संभालती है, जहां कथा होती है और कोई उनको सूचना दे दे तो वो लोग भोजन व्यवस्था संभालने के लिए आ जाते हैं और बड़े प्रेम से, ऐसे प्रेम से संभालते हैं कि जैसे हरि विठ्ठल संभाल रहा। तो ये शिव तत्व है, शिव तत्व। करो भक्ति भगवान की, और अच्छे लोगों से जुड़े हो आप, सत्संग से जुड़े हो आप, भजन से जुड़े हो आप, संकीर्तन से जुड़े हो आप। लोग कहते हैं गुरुजी 50 लाख देना पड़ेंगे तब जजमान पद मिलेगा, 25 लाख देना पड़ेगा तब जजमान पद मिलेगा, 20 लाख देना पड़ेगा तब जजमान पद मिलेगा, 10 लाख देना पड़ेगा तब जजमान पद मिलेगा। इतने जजमान बैठे हैं, इनसे एक बार पूछ लेना कितना दिया होगा। बस तुम्हारा विश्वास जिस दिन दृढ़ हो गया और तुम्हारे मन में भरोसा हो गया कि मुझे शिव महापुराण का यजमान बनना, फिर बनाने वाला वो महादेव कहां बनाएगा और कब बनाएगा वो बना सकता है। कब बनाएगा और कैसे बनाएगा उसके ऊपर निर्भर करता है, कहां बनाएगा। ये तो शिव कृपा के बिना नहीं हो सकता, शंकर की करुणा के बिना। तारकासुर प्रकट हुआ, तारकासुर ने, असुर ने आक्रमण किया, देवताओं को परेशान करा, तो कार्तिकेय जी गंगा के जल से प्रकट हुए। हम किसी पवित्र नदी का जब स्पर्श करते हैं, पवित्र नदी के जल का स्पर्श करते हैं, हमारे आधे से ज्यादा दुख समाप्त हो जाता। किसी तीर्थ स्थल पर हम पांव रखते हैं, तीर्थ स्थल में वृंदावन पहुंच गए, गोकुल पहुंच गए, पंढरपुर आ गए, रामेश्वरम पहुंच गए, द्वारका पहुंच गए, जगन्नाथ पहुंच गए, तीर्थ स्थल पे हमने पांव रखा, हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और जब हम गोवा जाते हैं, आज कजन कौन क्या बोल रहा था कि हम तो कजन कौन सी जर्सी गए थे, भगवान क्या बोले थे, तो हमने भी कहा हमारे यहाँ भी 3-4 जर्सी हैं, घूमती रहती जर्सी गाइड है ना। 31 मनाना है तो होटल और क्लब नहीं, गोवा नहीं, किसी तीर्थ स्थल जाना चाहिए, उसकी दया। और देखिए तुमचा पंढरपूर जास्ती गर्दी आहे है? आज पंढरपुर में ज़्यादा भीड़ है, वो तो थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को भी, और भगवान का भजन करते रहे। हर हर महा। तारकासुर को मारने के लिए भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय प्रकट, हमारे पाप समाप्त करने के लिए शिव पुराण है। अपने दुख काटना है तो शिव के द्वार जाना है। कुछ लोग कह रहे थे हम पंढरपुर आ गए, हमने कहा बहुत बढ़िया। फिर किसी ने गाड़ी चलाते चलाते कहा पंढरपुर आ गया। क्या आ गया? पंढरपुर। कोई कहता है सोलापुर आ गया, कोई कहता इंदौर आ गया, कोई कहता सीहोर आ गया। सीहोर कभी नहीं आता, ना पंढरपुर आता। हम जाते हैं, हम गए पंढरपुर में, पंढरपुर तो वही है। हम कहते हैं पंढरपुर आ गया, पंढरपुर नहीं आया, हम गए। आप गए हो तो हरि विठ्ठल का दर्शन हुआ है। पंढरपुर सोलापुर में नहीं आया, सोलापुर उठ के इंदौर नहीं आया। आप गए हो तो हरि विठ्ठल का दर्शन हुआ है। उसी तरह जैसे नाई की दुकान पर गए हो तो बाल कटा है, जूते की दुकान पर गए हो तो जूता पहने हो, कपड़े की दुकान पर गए हो तो कपड़ा पहने हो, उसी तरह पंढरपुर नहीं आया, हम पंढरपुर गए तो हरि विठ्ठल का दर्शन हो गया। उसी तरह हम शिव के धाम गए तो हमारा दुख कट गया। हम गए, आप और हम पहुंचे हैं उसके दरवाजे तक।
उसकी चौखट तक। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर के स्मरण की प्राप्ति, ये बिना हरि भक्ति से मिल नहीं सकती। तारकासुर सामने है और माता पार्वती जी षडानंद कार्तिकेय से कर रही हैं कि इसको मारना, पर इसके हृदय में कोई बाण न लगे, इसका ध्यान रखना, क्योंकि दिल में शिव बैठा है। जितने जितने असुर हुए, जितने जितने राक्षस हुए, ये सबके दुश्मन थे, पर भोलेनाथ का कोई दुश्मन नहीं था, एक भी। शिव का कोई द्रोही है ही नहीं, शंकर का कोई दुश्मन नहीं। दुश्मनी होती किस बात से? धन के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, दौलत के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में। शंकर जी का कोई दुश्मन है ही नहीं, क्योंकि उनके पास इंद्र से सबकी दुश्मनी थी, क्योंकि उसके पास कुर्सी थी, सिंहासन। भगवान विष्णु से दुश्मनी थी, क्योंकि उनके पास बैकुंठ था। ब्रह्मा जी से दुश्मनी थी, क्योंकि उनके पास ब्रह्मलोक था। इंद्र के पास इंद्रलोक था। कुबेर के पास विमान था, कुबेर धाम था। सबके पास सब कुछ, सबके पास सब कुछ रहा। शिव जी के कोई दुश्मन नहीं, क्योंकि इनके पास कोई कुर्सी है ही नहीं, कोई सिंहासन ही नहीं है इनके पास। लड़ाई तो कुर्सी की है ना, दिक्कत तो सब कुर्सी की है। तुम्हारा नाम कोई ले दे, श्रीमान 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 आए हैं, और कुर्सी ना दे, तो भगोने जैसा मुंह हो जाएगा। अब आ तू, अब हमारे कोई कार्यक्रम में आना, जब बताऊंगा तेरे को, तो आ तू, भगोने जैसा। हम हमेशा एक बात कहे हैं शिव महापुराण की कथा में, कि जितने कथा के यजमान बनते हैं उन सब से एक बात कहते, कभी अपने चेहरे पर सल मत आन देना 7 दिन की कथा में, कि मेरे को कहीं बैठने मिला नहीं मिला, मुझे किसी ने पूछा नहीं पूछा, मेरा नाम आया नहीं आया, सम्मान हुआ नहीं हुआ। तुम्हारा नाम एक बार अगर व्यासपीठ से आ गया, समझ लो मेरे भोलेनाथ ने तुम्हें पुकार लिया है और तुम्हारा नाम आ गया। अब उसमें यह व्यवस्था ना सोचे कि मेरा नाम आया कि नहीं आया। वो बेटी जिसने 1 दिन का भोजन भंडारा करवाया, एक और जजमान थे, उन्होंने भी 1 दिन का भोजन भंडारा संजू भैया के साथ में, बंडू भैया के साथ में आगे रहकर करवाया। उस बेटी का कई नाम नहीं, परंतु वो तो मन में आया तो बोल दिया। चेहरे पर सल मत आने दो। तारकासुर के दिल में शिव है। शंकर भगवान का कोई विरोधी नहीं है, एक भी विरोधी शिव जी का नहीं है। कुर्सी नहीं है तो विरोध किस बात का होगा? कैलाश पे बैठे हैं, जमीन पे। तुम्हारे यहां पर कहीं पंढरपुर में, सोलापुर में है, अकोला में, अमरावती में, मुंबई में, पुणे में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में ऐसा कोई जगह बता दो जहां शंकर भगवान सिंहासन पर बैठे हो, जहां शिवलिंग सिंहासन पर हो, ऐसा कोई जगह बता दो। कोई मंदिर भारत की भूमि पर नहीं जहां सिंहासन पर शिवलिंग हो। भगवान शंकर जमीन पर, भूमि पर आराम से शिवलिंग जलाधारी जमीन पर। आप बैद्यनाथ चले जाओ, परली बैद्यनाथ चले जाओ, आप तुम्हारा मन पड़े सोमेश्वर चले जाओ, केदारेश्वर चले जाओ, भीमा शंकर चले जाओ, मल्लिकार्जुन चले जाओ, शंकर जी जमीन पर मिलेंगे। भूमि पर शिवलिंग, भूमि पर जलाधारी, जमीन पर है। कोई आसन नहीं लगा, कोई सिंहासन नहीं लगा, जमीन पर बैठे हैं। आप पूजन करने बैठते हो तो आपको आसन की जरूरत पड़ती है, पर मेरे महादेव को जरूरत ही नहीं है। मेरे शिव तो आराम से बैठे हैं जमीन पर। किसी ने महादेव जी से पूछा
किसी ने भोलेनाथ जी से पूछा, आप जमीन पर बैठते हो? शिव जी कहते हैं एक दिन इसी में मिलना है। इसीलिए शंकर जी की शादी हुई थी तो बारात कहां से चालू हुई थी? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा जल्दी से। कैलाश से, काशी से, शमशान से, मसान से शिव जी की बारात चालू हुई थी। ब्रह्मा जी कह रहे थे जल्दी चलो, तुम्हारी विवाह का मुहूर्त निकल रहा है। शंकर भगवान तैयार ही नहीं हुए। 3 दिन निकल गए। शादी का दिन तो कब का निकल गया था? कब का? शादी की तारीख तो कब की निकल गई? भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा, ये शादी में तैयार क्यों नहीं हो रहा है, चलने की तैयारी क्यों नहीं है, मुहूर्त निकल गया। ब्रह्मा जी बोले हमें नहीं मालूम, तुम ही जाके पूछ लो। भगवान विष्णु ने जाकर पूछा भोलेनाथ जी से, प्रभु आप शादी नहीं करना चाहते? शंकर भगवान बोले करेंगे। तो फिर कब चलेंगे? शिव जी बोले अभी मुहूर्त नहीं आया। कब आएगा? जब आएगा जब चलेंगे। थोड़े दिन निकले, 8 दिन। सामने से अर्थी आ रही थी, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान ने कहा अब मुझे तैयार करो, मेरा मुहूर्त हो गया। शिव जी की बारात तब निकली जब सामने से अर्थी आई, मुर्दा जला, राख निकली, तन पर धारण करी, तब चले। आज भी सनातन हिंदू धर्म की एक रीत है, कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, सामने से अर्थी दिख जाती है तो समझ लो वो कार्य सफल होता ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो। बहुत सारे समझदार लोग हैं, नहीं तो कहते सीवर वाला महाराज बोला है कि अर्थी दिखे तो समझो मुहूर्त अच्छा हुआ। तो उन्होंने कहा अपना घर ही शमशान के पास बना लो, रोज निकलेंगे 14-15 करो।